श्री अरुण कमल जी द्वारा रचित पुतली में संसार नामक कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। श्री अरुण कमल हिंदी जगत के प्रख्यात कवि। समकालीन दौर में अपनी सहज शैली रखने वाले अरुण कमल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो उनके नए इलाके में नामक संग्रह के लिए था। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। ये उनकी पहली पुस्तक, पहले जो संग्रह है अपनी केवल धार, उसी संग्रह से ली गई कविता से है। और ये हमारी पुतली में संसार नामक कविता जो है अर्जुन और द्रोण के जो महाभारत वाले प्रकरण है उसका नया और विपरीत रूप है। महाभारत के दिनों की उस कहानी की ओर हम ज़रा जाएंगे, तभी आप ये कविता अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उन दिनों की बात है जब पांडव और कौरव द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तब एक दिन द्रोण ने पांडवों और कौरवों को बुलाकर बताया कि हमें आप लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, और वहाँ पे सब लोगों को खड़ा कर दिया। और आप लोगों ने धनुर्विद्या किस तरीके से कितना सीखा है ये जानना है मुझे, ये भी बताया गया था। पहले युधिष्ठिर को बुलाया और एक पेड़ में चिड़िया को दिखाकर पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। तो युधिष्ठिर ने बताया, गुरुदेव आप दिख रहे, मेरा भाई लोग दिख रहे, जंगल दिख रहे, पेड़ दिख रहे। तभी द्रोण ने कहा, नहीं अभी तुम तैयार नहीं है इसके लिए, इस धनुर्विद्या को सीखने के लिए अभी तुम तैयार नहीं है बताकर अगली बार मीन्स भीम को बुलाया और भीम से भी यही सवाल पूछा कि तुम क्या दिख रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तब भीम ने भी वैसे ही उत्तर दिया और धनुष वापस लेकर उन्होंने बताया कि तुम अपने स्थान में जाकर खड़े रहो। और वैसे ही सारे लोगों को ऐसे ही बुलाया, लेकिन जब अर्जुन को बुलाया और पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, तब अर्जुन ने उत्तर दिया, चिड़िया की आँख, उसके अलावा कुछ नहीं, तो तुम परीक्षा के लिए तैयार हो, ऐसे कहा था द्रोण ने। ये सफलता प्राप्त, ऐसे एक सीख भी उसमें से बताया जाता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर ही हमारी नज़र होनी चाहिए, नहीं तो ध्यान भटकेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसी एक सीख देने वाली थी वो एक जो घटना है। लेकिन उस घटना के विपरीत रूप में हम इस कविता में अरुण कमल जी के अर्जुन को देख रहे हैं। जब पुराना अर्जुन जो है चिड़िया को देखता है, जबकि नया अर्जुन पूरे संसार को देखता है। तो हम ये कविता ज़रा सुनेंगे। पुतली में संसार। और मैं देखता हूँ तो मुझे केवल पुतली नहीं पूरी आँख दिख रही है गुरुदेव। और मैं देखता हूँ तो मुझे केवल पुतली नहीं पूरी आँख दिख रही है गुरुदेव। और मछली और वो खंभा और आकाश और आप और ये सब जन धनुर्धर, इतनी भीड़, इतनी दुनिया, और मैं तो केवल नीचे ताक रहा हूँ तेल के कुंड में, फिर भी पूरा आकाश घूमता लग रहा है। और मुझे मछली की पुतली में घूमती एक और छवि दिख रही है देव। और मुझे मछली की पुतली में घूमती एक और छवि दिख रही है देव। किसकी छवि है ये? मछली किसे देख रही है? और कोई मुझे उसके भीतर से देख रहा है। मेरी पुतली पर इतनी छायाएं, इतनी बरौनियां, इतनी पलकों की अलग अलग छाया। मुझे मछली की नदी की गंध लग रही है देव। मेरी देह में इतनी गुदगुदी, इतनी गट्ठों, इतने डेलों भरी देह में ये कैसा कंपन। मैं सारे मंत्र भूल रहा हूँ, सारी सिद्धि निष्काम हो रही है, ढीली पड़ रही है उंगलियां, पसीने से मुट्ठी का कसाव कम। मेरे पाँव हिल रहे हैं, कंठ सूख रहा है। मुझे तो देखना था बस आँख का गोला, और मैं इतना अधिक सब कुछ क्यों देख रहा हूँ देव। मुझे तो देखना था बस आँख का गोला, और मैं इतना अधिक सब
क्यों देख रहा हूँ देव? पुतली में संसार। पहले पूरे संसार को भूलकर सिर्फ पुतली दिखाई दे रहे थे अर्जुन को, लेकिन आज ये आधुनिक अर्जुन है जो द्रोण और मीन्स अर्जुन के जो उस प्रकरण का एक आधुनिक रूप है। आधुनिक अर्जुन को हम यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि ये अर्जुन जो है सिर्फ उस पुतली को नहीं, पूरे संसार को देख रहा है। हम ये से भी कह सकते हैं कि पहले वाला जो अर्जुन है सिर्फ उसकी निपुणता के लिए, सिर्फ उसकी काबिलियत दिखाने के लिए स्वार्थ हो गए थे, लेकिन अब जो अर्जुन है, जो आधुनिक अर्जुन के बारे में, आधुनिक अर्जुन की जो संकल्पना हमारे अरुण कमल जी ने की है, उसी के आधार पर हम उसके आधार पर ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अर्जुन जो है पूरे संसार को देख रहा है, पुतली में संसार। और मैं देखता हूं तो मुझे केवल पुतली नहीं, पूरी आंख दिख रही है गुरुदेव। तो मैं देख रहा हूं, पूरी आंख दिख रही है गुरुदेव। पहले जो हमारी कहानी आप लोगों ने अभी सुनी, उसके आधार पर ये समझने की कोशिश कीजिए। पहले वाले जो प्रकरण और आज की जो रीति, आज जो अर्जुन जो इमेजिन कर रहे हैं कवि, उस अर्जुन को सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं। पहले बता रहे पुतली ही नहीं, आंखें, आंख दिख रही है गुरुदेव, और मछली और वो खंभा और आकाश और आप और ये सब जन धनुर्धर, सब सारे जन दिखाई दे रहे हैं, सारे धनुर्धर दिखाई दे रहे हैं। धनुष विद्या में बहुत काबिल लोगों को धनुर्धर कहते हैं। धनुर्धर दिखाई दे रहे हैं सारे। इतनी भीड़, इतनी दुनिया, और मैं तो केवल नीचे ताक रहा हूं तेलकुंड में, फिर भी पूरा आकाश घूमता लग रहा है। यानी कि संसार के सारे व्यथा, संसार के लोगों की कठिनाइयां, संसार में जो सारी बातें हो रही है, वो सारी बातें मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो अर्जुन है दुनिया की सारी पीड़ाओं को, सारे लोगों की दर्द को देख पा रहे हैं। ओके, फिर भी पूरा आकाश घूमता लग रहा है। मैं तो तेलकुंड में, नीचे तेलकुंड में देख रहा हूँ, लेकिन ये जो नीचे ताक रहा हूँ, ताकना देखना तेलकुंड में, और फिर भी पूरा आकाश घूमता हुआ लग रहा है। और मुझे मछली की पुतली में घूमती एक और छवि दिख रही है। देव, द्रोणाचार्य को ऐसे देव, गुरुदेव कहते हुए संबोधन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसमें पुतली में घूमती एक और छवि, മറ്റൊരു നിഴൽ കൂടി, മറ്റൊരാളെ കൂടി, മറ്റൊരു രൂപം കൂടി ഞാൻ കാണുന്നു। किसकी छवि है ये? मछली किसे देख रही है? और कोई मुझे उसके भीतर से देख रहा है। मेरी पुतली पर इतनी छायाएं, यानी कि मैं जो देख रही हूँ जिस पुतली पर, सिर्फ जिस पुतली पर मेरी दृष्टि होनी चाहिए, वहां से कोई और मुझे देख रहा है। എന്നെ വേറെ ആരോ മറ്റാരോ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്। और पुतली पर इतनी छायाएं, इतने निഴൽ, मेरी पुतली पर इतनी छायाएं, इतनी बरौनियों, इतनी पलकों की अलग अलग छाया, मुझे मछली की नदी की गंध लग रही है देव। ये पुतली पर इतनी छाया, इतनी निഴലുകളാണ്, बहुत सारी छायाएं मेरी पुतली पर आ रही है, और उसके साथ साथ जो कनपीलिകൾ, बरौनिया है, और इतनी पलकों की अलग अलग छाया, जो पलकों की आईलैशेस है उसकी भी तरह की अलग अलग छायाएं मैं देख रहा हूँ गुरुदेव। और मुझे मछली की नदी की गंध वो भी लग रही है देव। और उसके साथ साथ मेरी देह में इतनी गुदगुदी, मेरे जो देह है उसमें इतनी गुदगुदी होने लगी है। गुदगुदी होना इक्किली कूड़ना बोलेയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ मेरी देह में, क्योंकि वो कह रहे कि इतने घट्टों, इतने डेलों भरी देह में ये कैसा कंपन। ये जो देह है बहुत सारे डेले, घट्टों से भरे हैं, बहुत सारे मसल्स है, बहुत सारे सूजन जैसे हुआ है हर जगह, ऐसा एक शरीर है, और उसमें इतनी गुदगुदी, और मैं सारा मंत्र बोल रहा हूँ, सारी सिद्धि निष्काम हो रही है। मेरा जो मंत्र है, सारे जो मंत्र मैंने सीखा है, अब तक जो सीखा है, सारे मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव। और
ये मेरी सिद्धि जो है, मेरी क्षमता, मेरी निपुणता, मेरी हुनर जो है सारे निष्काम हो रहे हैं, निष्प्रभमाइकोंडिरिक्याना। जो मुझे होना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव। और ढीली पड़ रही है ये उंगलियां, വിരലുകളെല്ലാം തന്നെ ലൂസായി അയഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെയാ തോന്നുന്നത്. और पसीने से मुट्ठी का कसाव कम, इसमें इतना पसीने से जो पसीना भरा पड़ा है, इस कारण से मुट्ठी जो है कसाव कम कर पा रहे हैं. അത് മുറുക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ പോവാണ് വിയർപ്പ് കാരണം. और मेरे पाँव हिल रहे हैं और कंठ सूख रहा है. और मुझे तो देखना था बस आंख का गोला, आंख का सिर्फ जो पुतली है वही देखना था मुझे, उस गोले पर ही मेरे नजर रखना था. लेकिन मैं इतना अधिक और क्यों देख रहा हूँ गुरुदेव, और मैं इतना अधिक सब कुछ क्यों देख रहा हूँ देव. यानी कि फिर भी ये सब होने के बाद भी मैं बहुत सारी बातें देख रही हूँ. यानी कि पहले जो बताया गया था कि अर्जुन जो है एक चीज पर दृष्टि रखने के लिए सारे लोगों को के सामने सिर्फ वो ही काबिल थे. लेकिन आज के नजर में, आज के अंदाज में, आधुनिक रूप में देखा जाए तो हमें समझना चाहिए कि अर्जुन बहुत ही बदल गया है. उसी नजर से देखा जाए, यानी कि कवि की नजर में आधुनिक अर्जुन जो है सारी चीजों को देखता है, सिर्फ एक चीज पर वो दृष्टि नहीं रख सकता. ये अलग अलग तरीके से इसके अर्थ को हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जैसे कि लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए इतना ही काफी है. इसकी जो मीनिंग है, उसकी जो बातें हैं, हर एक सेंटेंस को हर एक लाइंस के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए. और यही डिफरेंस है कि पहले वाले जो द्रोण, पहले वाले जो अर्जुन की जो चिड़िया मारने का जो भाग है, उस पर नए रूप से, नए सिरे से देखा गया है. और पहले वाला अर्जुन जो है थोड़ा सा स्वार्थ था, और आज का जो अर्जुन है सारे चीजों को देख रहा है. ऐसे भी हम कह सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अर्जुन बताने की, यानी कि एक चीज में टिकने वाला नहीं है, वो भी हम कह सकते हैं. ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एक चीज में टिकने वाला अर्जुन नहीं है. वो किसी एक चीज को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है. वो बहुत सारी चीजों को देखने के कारण, उसके दिल में बहुत सारी बातें आने के कारण वो सिर्फ एक चीज को अच्छी तरह से कर सकने वाला नहीं है. ये भी हम कह सकते हैं. इसके आशय को हम बदल बदल कर देख सकते हैं, लेकिन ये तो है कि आधुनिक अर्जुन जो है उससे अलग है.